महाशिवरात्रि के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2026 का भी लगभग सकुशल समापन हो गया। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर गंगा जल भरा और कनखल स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद लिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान मानसून के चलते चुनौतियां जरूर रहीं, लेकिन सभी विभागों के बेहतर समन्वय और पुलिस विभाग की प्रभावी भूमिका से मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि बस्ती शाम तक शिव भक्तों की संख्या 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मेले की समीक्षा करते रहे और उनके निर्देशों के अनुरूप सभी विभागों में आपसी समन्वय से व्यवस्थाएं संभाली। वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आज महादेव को जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया गया और कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने के लिए उनका धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ कांवड़ यात्री हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, लेकिन पूरे मेले को लेकर फीडबैक सकारात्मक रहा है। भोलेनाथ को हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेने ही आए हैं। गंगा माई की कृपा और भोलेनाथ की कृपा है, इसी से इतना बड़ा इवेंट होता है। हम तो माध्यम है बस एक कि पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। तो उसमें मैं और डीएम साहब हम लोग हर की पैड़ी गए थे, वहाँ पे हमने पूजा करी और गंगा जल लिया और अब हम दक्षेश्वर मंदिर में आए हैं जल अर्पण करने के लिए और भोलेनाथ को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने अपने आशीर्वाद बनाए रखा और भविष्य में भी बनाए रखे। पूरी फोर्स 24/7 लगी रही, क्या कहेंगे? देखिए, फोर्स में यही होता है कि ब्रीफिंग इतनी ब्रीफिंग कर दी जाए फोर्स की कि उनकी मसल मेमोरी में आ जाए उनको करना क्या है, और यही इस बार किया गया। और इस बार जो मुझे लगता है कि जो जाम से हम लोग काफ़ी हद तक जो इस मतलब हम लोग उस चैलेंज को फेस कर पाए उसका एक ही है, और ये राइटिंग में भी लाया जाएगा, कम्युनिकेट भी किया जाएगा कि जो रूट ओपनिंग पार्टी है रोज़ रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक एक बड़ी संख्या में पुलिस बल लगभग 50 लोग सिर्फ हाईवे ही क्लियर करवाती थी एक पार्टी, तो जिससे अगले दिन फिर हमें पूरा फ्रेश हाईवे मिले, क्लियर हाईवे मिले। रोज़ ये हुआ है जिसकी वजह से हमारा कांवड़ और बैरागी का स्ट्रेटेजिक एक्सिट। इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास जो है एक थोड़ा लगा लो, वो लगातार जैसे बढ़ रहा है, साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, तो पुलिस की रणनीति से लग वो भी है वो बिल्कुल सुविधा है। जैसे इस बार कांवड़ में जो चंडी पुल है, जो चंडी चौक से चंडी चौकी को जोड़ता है, उस जो गंगा जी के ऊपर पुल है वो अब डबल लेन, मतलब पहले एक सिंगल एक ब्रिज था, अब 2 ब्रिज हो गए। तो इस तरीके से कुछ फ्लाईओवर्स भी बन गए हैं, तो ये तो व्यवस्था में बेहतर ही हो रहा है। हमको पार्किंग्स को और अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, छोटी छोटी पार्किंग्स भी बढ़ जाएँ इसमें, तो उससे निश्चित रूप से भविष्य में और इसको बेहतर कर सकते हैं। लोगों से कैसा फीडबैक रहा है कांवड़ को? अभी तक जो फीडबैक जो इन्होंने जो बात करी है, लोगों ने ये बोला है कि उनकी दिनचर्या प्रभावित नहीं हुई और जो बहुत बड़े डीजे आते थे जिससे वो रात को सोने में दिक्कत होती थी उनको, तो उस चीज़ से उनको राहत मिली है। अभी तक तो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया है। बहुत ही कम समय में कांवड़िए श्रद्धालु हरिद्वार जनपद आते हैं। इस बार भी हमने देखा कि काफ़ी संख्या में लोगों ने पिछले 20 से 25 दिनों में यहाँ पर आए हैं हरिद्वार में। जो नई रोड्स बनी हैं, नई घाट बनी है, उस पर जो कार्य हो रहे हैं उससे निश्चित तौर पे फ़ायदा हुआ है। आने वाले कुंभ मेले में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे उससे अगले साल के जो कांवड़ मेले हैं उसमें और सहयोग मिलेगा। अभी तक 4 करोड़ से ऊपर की संख्या ये हो चुकी है। सभी डिपार्टमेंट्स ने कोऑर्डिनेशन से काम किया है और अभी आने वाला जो चैलेंज है वो पूरे सावन माह में रहेगा। भीड़ कभी भी बढ़ सकती है, उसका हम लोग अलर्ट पर रहेंगे। और साथ ही पूरा मेला क्षेत्र में जगह जगह जहाँ कूड़े कचरे के ढेर हैं वहाँ पर ऑलरेडी हमारी टीम्स कल शाम से लग गई हैं। 1 सप्ताह का हमने टारगेट दिया है। सभी लोग, भले वो कोई भी हो, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सफाई अभियान में अपना योगदान दें और हरिद्वार में जो भी कचरा कूड़ा या कहीं भी कोई नाली में हो, घाटों पर हो, पार्क्स में हो, रोड्स पर हो, उसमें सफाई करने में अपना योगदान दें।